मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू, माइंड ब्लोइंग किताब है ये। इंसान हम हमारा माइंड को इतना प्रोग्राम कर सकता है कि हम जो भी काम करें जिंदगी में, जो भी चीज को टच करे वो सोना बन जाएगा। यस, हमें वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को ढूंढ के निकालना इस किताब का काम है। सो आज देखते हैं हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। कल ये बताया गया था, बिलीव इट कैन बी डन, दैट्स बेसिक टू क्रिएट थिंकिंग। विश्वास कीजिए कि ये किया जा सकता है और यही क्रिएटिव थिंकिंग का फाउंडेशन है। हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सोचते हैं ना, सकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच का फाउंडेशन ये है कि आप पहले विश्वास कीजिए कि ये काम किया जा सकता है। अब देखते हैं सजेशंस कुछ है कि किस तरह हमारा सकारात्मक सोच का बिलीफ को बढ़ाया जाए। पहला, एलिमिनेट द वर्ड इम्पॉसिबल फ्रॉम योर थिंकिंग एंड स्पीकिंग वोकैबुलरीज। एलिमिनेट द वर्ड इम्पॉसिबल फ्रॉम योर थिंकिंग एंड स्पीकिंग वोकैबुलरीज। आपका जो शब्दावली है वहां से इम्पॉसिबल वर्ड जो है उसको हटा दीजिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, तो इम्पॉसिबल वर्ड हटा दीजिए। इम्पॉसिबल इज ए फेलियर वर्ड। इम्पॉसिबल जो होता है ना, ये कभी हो नहीं सकते, काम हो नहीं सकता, इस तरह का जो शब्द है ये फेलियर का वर्ड होता है। द थॉट इट्स इम्पॉसिबल सेट्स ऑफ ए चेन रिएक्शन ऑफ योर थॉट ऑफ योर अदर थॉट्स टू प्रूव योर राइट। जब भी हम बोलते हैं ये काम इम्पॉसिबल है, ये काम मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत हमारा ब्रेन क्या करता है, कुछ और थॉट्स को, कुछ और चिंता को भी मिला देता है, ये प्रूफ कराने के लिए कि वाकई ये काम नहीं हो सकता। थिंक ऑफ समथिंग स्पेशल you have been wanting to do but felt you could not। अब सोचिए थोड़ा देर के लिए कि कुछ आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाह रहे थे कि ये काम हो आपका, लेकिन वो हो नहीं पाया। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई यू कैन डू इट। अब एक लिस्ट बनाइए और उन चीजों को लिखिए, वहां पे रीजन, कारण को लिखिए। किस तरह का कारण कि आप ये काम क्यों कर पाएंगे, व्हाई यू कैन डू इट। पहले ये करना चाहिए, टास्क है हमारे लिए। Many of us weep and defeat our desires simply because we concentrate on why we can't, when the only thing worthy of our mental concentration is why we can। बहुत सारे लोग हम में से कुछ क्या करते हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं दोस्तों, उनको पिटाई करते हैं, उनको थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बात में फोकस करते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे, ये सेल्स का काम कैसे होगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, हम अपनी जिंदगी को कैसे बेटर बनाएंगे। उसमें इतना सोचते रहते हैं ना, ये हमसे नहीं होगा, इस तरह का बात सोचते रहते हैं हम लोग। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस सब में इतना उलझ जाते हैं कि चीज को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर इसमें फोकस करें कि हम क्यों कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, तो वाकई सोल्यूशन निकलेगा। Recently, I read a newspaper item that said there are too many counties in most state. Recently, I read a newspaper item that said there are too many counties in most state. The article pointed out that most county boundaries were established decades before the first automobile was built. And while the horse and the buggy was the chief mode of travel, but today, with fast automobiles and good roads, there is no reason why 3 or 4 counties could not be combined. This would cut down greatly on duplicated services so that taxpayers would actually get better service for less money. अब यूएस का उस एरिया का बात हो रहा है दोस्तों, एक एग्जांपल देके समझाया जा रहा है कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था ऑथर ने, और उस न्यूज़पेपर में पता चला कि हर स्टेट का अंदर अलग अलग जैसा राज्य होता है, वहां पे अलग अलग फिर छोटे छोटे राज्य है, काउंटीज, और हर काउंटी का अलग रूल होता है। ये कब बनाए गए थे बाउंड्रीज, ये स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट टाइप का होता है ना, डिस्ट्रिक्ट टाइप का काउंटीज, तो ये कब किसने बनाया था? वो बहुत सालों पहले बनाया था, उस वक्त जब
घोड़ा गाड़ी वगैरह मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, लेकिन आज हो गए फास्ट कार्स, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बूम कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय नहीं लगता। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भी वही टैक्स सिस्टम चल रहा है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में आपको टोल प्लाजा में पैसा देना पड़ेगा, टोल गेट्स होगा वगैरह वगैरह होते रहते हैं, मतलब हमारे यहाँ जैसा होता है वहां भी ऐसा ही सिस्टम है। तो इससे क्या होता है, लोगों का ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा लगता है, हर जगह रुकना पड़ता है, टैक्स पे करो फिर आगे बढ़ो, और पैसा भी खर्चा होता है। क्यों ना ये सबको एक सूत्र में बांध दिया जाए, ताकि टैक्स पेयर का पैसा भी बचे और बेटर सर्विस दिया जा सकता है। ऐसा ना हो कि आसाम का जो, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ का जो रोड सर्विसेज को मेंटेन करने का अथॉरिटी है और मेघालय का है, वो अलग अलग क्यों है, वो सेम होना चाहिए, ताकि वहां भी वही रास्ता मिले, यहाँ भी वही रास्ता मिले। ऐसा ना हो कि यहाँ पे के लोग 100 रुपए पे कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन खड्डा 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 मिलता है यहाँ पे, और दूसरे स्टेट में जाइए वही 100 रुपया लेकिन स्मूथ रास्ता, ऐसा क्यों है? सोचने लायक बात है। नाउ the writer of this article said he thought he had stumbled across a really live idea, so he interviewed 30 people at random to get their reactions. The result, not one person thought the idea had merit, even though it would provide them with better local government at less cost. जब ये आइडिया उनके पास आया तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि उन्होंने कुछ लोगों से बात किया, इंटरव्यू लिया, लगभग 30 आदमी का इंटरव्यू लिया, और ये 20 आदमी, हाँ लगभग 30 आदमी। अब ये जितने लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें से एक भी आदमी उनको ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। सबने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग। ये किस तरह का एग्जांपल है दोस्तों? ट्रेडिशनल थॉट्स, मतलब एक दकियानुसी सोच, या ऐसा सोच जो चलते आ रहा है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। द ट्रेडिशनल थिंकर्स माइंड इज पैरालाइज्ड। जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस लेके काम करते हैं, उनका दिमाग पैरालाइज्ड होता है दोस्तों। आप सोचिए, पैरालिसिस कभी पेशेंट आपने देखा जिसका एक साइड पैरालाइज हो गया, या हाथ पैरालाइज, या पैर पैरालाइज, या कुछ और पूरा बॉडी पैरालाइज? सोचिए, दिमाग भी पैरालाइज होता है। हमें लगता है हम नॉर्मल हैं, लेकिन दिमाग पैरालाइज्ड है, क्योंकि हम पंगु जैसा सोचते हैं। He reasons it's been this way for 100 years. जिसका माइंड पैरालाइज जैसा काम करता है वो कैसा सोचता है? अरे सदियों से ऐसे ही चलते आ रहा है ना, चलने दे भैया। हमारा हमारा खानदान में तो बिजनेस का भी नहीं है, सब लोग गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, हमारे बच्चों को भी गवर्नमेंट नौकरी कराएंगे। भले क्लर्क का नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए। भले महीना खत्म होने से पहले पैसा खत्म हो जाए, सैलरी, लेकिन सिक्योरिटी है ना। किस बात का सिक्योरिटी भैया? ना लाइफ को एंजॉय कर पा रहे, ना क्या कर पा रहे, सिर्फ बाहरी दिखावा। चेंज करने के लिए प्रोग्रेसिव थिंकिंग का जरूरत होगा, करेज चाहिए। Therefore, it must be good and must stay this way. Why risk a change? सालों से चल रहा है ना, ऐसे ही प्रथा है, हमारे गांव में सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो रहने दीजिए ना, क्यों चेंज करें? एवरेज पीपल हैव ऑलवेज रिजेंटेड प्रोग्रेस। जो एवरेज सोच वाले लोग हैं, वो हमेशा चेंज को या प्रोग्रेस को अपोज किए हैं। उनका काम है अपोज करना, क्योंकि वो लेजी है, मेंटली लेजी है। क्योंकि अगर कुछ चेंज करना पड़ेगा तो उनको अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन, वहां से निकलना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम को जो हम लोग सुबह सुबह चलाते हैं, सीपी 7 बजे या 7:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं, 7:30 बजे। अब सर्दी का मौसम है, बिस्तर का अंदर लेटे रहने में मजा आता है। ये एवरेज थॉट प्रोसेस के लोग हैं, लेकिन आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग जाबाज लोग हैं। आप लोग अपने बिस्तर से निकल आए हैं, फ्रेश होकर बैठ गए, सुबह अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, इस तरह का सेशन अटेंड करते हैं। इसको बोलते प्रोग्रेसिव थिंकिंग। लेकिन क्या आप जितने लोगों को बुलाते हो वो यहाँ आते हैं? नहीं, वो एवरेज थिंकिंग के लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही कंफर्ट जोन में रहना है।
Many voiced a protest towards the automobile on the grounds that nature meant for us to walk or use horses. देखिए, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था, बहुत लोगों ने उसको भी अपोज किया था। क्यों? लोग ये कह रहे थे कि नेचर ने हमें ऐसा बनाया कि हम चलें या घोड़ों पे सवारी करें, ये गाड़ी वगैरह क्या जरूरत है। द एयरप्लेन सीम ड्रास्टिक टू मैनी। और जब एयरप्लेन बना था, एरोप्लेन, तब लोग यार ये तो हद हो गई भैया, हद हो गई, बंद करो ये सब। ऐसे लोग थे। मैन हैड नो राइट टू एंटर द प्रोविंस रिजर्व फॉर बर्ड्स। ये बोल रहे थे कि इंसान का हक नहीं है, चिड़ियों के लिए जो एरिया बना हुआ है वहां पे जाओ तुम लोग। अब ये एक डिबेट का बात हो सकता है, क्योंकि आजकल दोस्तों चिड़ियों का जो परिंदा है उनका रहने का जगह कम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे चीज हो ऊपर में, सिर्फ प्लेन नहीं जाते, रेडिएशन भी होते रहते हैं, वो अलग डिबेट का बात हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि जब उस वक्त लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हवाई जहाज बन सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह ऊपर उड़ के जा सकता है, तो ट्रेडिशनल सोच वाले लोग क्या कह रहे थे, मत करो, वो चिड़ियों का जगह है, वहां पे मत जाइए। आप सोचिए अगर वैसा अभी भी रहता दोस्तों, अभी भी रहता, तो शायद पंछियों के लिए अच्छा होता, शायद। लेकिन इमेजिन कीजिए, आपको दिल्ली से गुवाहाटी आना है, घोड़ा गाड़ी में आना है, घोड़ा गाड़ी, क्योंकि गाड़ी भी नहीं है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, कितना मजा आता ना। माय गॉड, सोचने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो दोस्तों, बड़ा सोच का बड़ा जादू, बड़ा सोचना है तभी बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू।